अभी के लिए तुम्हें लगेगा कि हाँ यार स्ट्रेस कम हो गया, इजी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, पर बाद के लिए, फ्यूचर के लिए जाके रिग्रेट करोगे इस बात के लिए कि काश हमने ढंग के सब्जेक्ट्स ले लिए होते पढ़ने के लिए। इजी करके हमने इतनी बेकार चीज़ें ले ली कि अब हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा। ये हरकत बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब कोई भी रिजिड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स नहीं रहेंगी। दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की स्ट्रीम्स की रिजिड सेपरेशन अब नहीं रहेगी। पर अब सवाल ये उठता है, अब हम सब्जेक्ट्स किस तरीके से चूज करेंगे, और ये वीडियो इसी बात का थोड़ा आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए। सो बेसिकली अगर हम देखें पहले के टाइम के अकॉर्डिंगली, तो पहले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते थे। दैट इज साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेन रहते थे, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन या होम साइंस, एंड सिमिलरली कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इको मेन रहते थे, और आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पॉल साइंस, राइट। तो यही सब्जेक्ट्स बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन आर्ट्स में है, कौन कॉमर्स में है और कौन साइंस में है। बट क्योंकि अब रिजिड सेपरेशन हट चुका है स्ट्रीम्स का, मतलब अब आप कोई भी 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप आर्ट्स की स्ट्रीम में है, कॉमर्स की स्ट्रीम में है या साइंस की स्ट्रीम में है। वो नहीं बोला जाएगा का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रीम हट गई है। एक काइंड ऑफ हर इंसान को ये अंदाज़ा हो जाएगा तुम्हारे सब्जेक्ट्स देख के फिर भी कि तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रीम है, चाहे नाम हट जाए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के। पर अगर किसी भी बच्चे ने इस तरीके के सब्जेक्ट्स चूज कर रखे होंगे तो वो काइंड ऑफ ऑब्वियस में चली जाती है बात कि हाँ इस बच्चे ने साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेता है, इको लेता है, अकाउंट्स लेता है, तो वो चीज़ भी ऑब्वियस में आ जाएगी कि हाँ एक कॉमर्स में है। हालांकि अब बोला नहीं जाएगा कि तुम आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो और साइंस में हो, और भले ही सेक्शंस ना डिवाइड किए जाएं इस तरीके से। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि रिजिड सेपरेशन ना रहे, पर ये चीज़ ऑब्वियसली सबके माइंड में ज़रूर रहेगी सब्जेक्ट्स को देख के कि कौन किस स्ट्रीम में है, राइट। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट्स को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि उनसे पता चलता है कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहता है। अगर कोई साइंस लेता है तो बेसिकली उसका एक मतलब होता है कि वो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और बाकी चीज़ों की तरफ ज़रूर डेडिकेटेड है और वो साइंस फील्ड में जाना चाहता है। कॉमर्स की तरफ तो वो डेफिनेटली सीए और बाकी सारी चीज़ें, और आर्ट्स की तरफ तो टीचिंग, आईएएस ऑफिसर और डिफरेंट चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही, साइंस वाले भी आईएएस और बाकी सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सब्जेक्ट्स अब कैसे चूज करें। अब क्योंकि कोई भी बैरियर नहीं है आपके ऊपर, दैट इज आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो किस तरीके से हमें सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, हमें छूट मिल गई या आज़ादी मिल गई है का ये मतलब नहीं है हम बिल्कुल ही ऐसे सब्जेक्ट्स ले लें जो बाद में हमारे फ्यूचर में काम ना आए। इसलिए सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए ताकि वो सारे सब्जेक्ट्स हमारे फ्यूचर स्टडीज़ में ज़रूर काम आए, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। सपोज करते हैं 6 पेंसिल्स तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात भी बोली गई है कि अब कोई मेन और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा, पर फिर भी 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन हमारे पास रहेगा चूज करने के लिए कि हम कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करें, ठीक है। सपोज करते हैं 6 पेंसिल्स हमारी 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो अब मैं इनका एग्जांपल देके बताऊंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। सबसे पहला सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा है, पहले भी ऐसे ही होता था, इंग्लिश कंपलसरी होती थी, राइट। पहला सब्जेक्ट लैंग्वेज ही होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो इंग्लिश या हिंदी अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हिंदी भी लिख देती हूँ, पहले क्या होता था मोस्टली इंग्लिश ही कंपलसरी होती थी, बट फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली हमें एक लैंग्वेज ही लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती है, स्कोरिंग भी होती है डेफिनेटली, और साथ ही साथ यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी बार रिक्वायरमेंट में होती है। दैट इज़ कि काफ़ी बार जॉब प्रोफाइल में या फिर काफ़ी बार कुछ ऐसे कॉलेजेस, कुछ ऐसे कोर्सेज डेफिनेटली होते हैं जिनमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट सलाह तो मेरी आपके लिए यही रहेगी कि पहला सब्जेक्ट जो भी चूज़ करो वो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में हमने बात कर ली, अब इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट हमारा कैसे चूज करना चाहिए। सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट इस बात पे बेस होना चाहिए कि आपको क्या करना है बड़े होके। पहले से ही अपने दिमाग में गोल बना के रखो कि या तो हमें
केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, या फिर हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, या फिर हमें सोशल वर्क में जाना है, या ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, तो उस अकॉर्डिंगली ये 2 सब्जेक्ट्स चूज़ होने चाहिए। सपोज करते हैं कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहता है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सब निकाल लो इंटरनेट से, कॉलेजेस से, जहाँ जहाँ तुम फॉर्म भरने वाले हो 12th पास करने के बाद उस सब्जेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पढ़ो कॉलेजेस के, कि कौन से कॉलेज में अगर तुम्हें सपोज फिजिक्स ऑनर्स करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज तुम्हें ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़नी है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अपने फेवरेट कॉलेज में जिसमें भी तुम जाना चाहते हो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान दे के ही, इस बारे में सोच के ही कि आगे फ्यूचर में हमें क्या पढ़ाई करनी है, उसी अकॉर्डिंगली ये 2nd और 3rd सब्जेक्ट चूज़ करना। ठीक है, तो अब तुम्हारे 2nd और 3rd सब्जेक्ट्स भी चूज़ हो गए इसी अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4th और 5th सब्जेक्ट के बारे में। ये 2 सब्जेक्ट्स जो तुम लोगे ये डेफिनेटली तुम्हारे करियर से रिलेटेड तो होने चाहिए, पर ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो, जिनमें तुम बड़ी आसानी से मार्क्स स्कोर कर पाओ और जिनकी वजह से तुम्हारी परसेंटेज, या फिर कह सकते हैं क्योंकि अब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्रेड अच्छा आए। ठीक है, तो ये ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे कि तुम कहोगे क्या एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से दिया जा सकता है कि सपोज करते हैं किसी आर्ट्स के बच्चे ने एक फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया लैंग्वेज, 2nd और 3rd सब्जेक्ट उन्होंने सोशियो और पॉल साइंस ले लिया। अब किसी बच्चे को लगता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी है तो वो हिस्ट्री ले सकता है 4th सब्जेक्ट के लिए, और उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है और उसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लगती है तो हिस्ट्री, या फिर उसे लगता है कि होम साइंस में बड़े आसानी से स्कोर कर पाएंगे, या साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी होगी, राइट। तो वो वाले सब्जेक्ट्स लो जिनमें तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा आसानी से तुम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी वाले तो तुमने ले ही लिए हैं, लैंग्वेज भी ले ली है। अब ये वाले सब्जेक्ट्स जो तुम लोगे ये बेसिकली तुम्हारे ग्रेड परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए होने चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा यूजलेस सब्जेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली किसी काम के होने चाहिए। एक तरीके से तुम इन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो 1st, 2nd, 3rd हमने पहले चूज़ किए थे उनके बेसिस पे हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो ये 4th और 5th सब्जेक्ट्स इतने यूज़फुल होने चाहिए कि इनके बेसिस पे भी तुम्हारा किसी और चीज़ में एडमिशन हो पाए कॉलेज में, राइट। सो ये भी एकदम यूजलेस सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। दैट इज़ ये वाले वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए तुम्हारी 2nd लाइफलाइन समझ लो। अगर बाय चांस 1st, 2nd, 3rd सब्जेक्ट्स में तुम अच्छे स्कोर नहीं कर पाए तो ये तुम्हें मार्क्स भी देंगे, प्लस साथ ही साथ तुम्हारी इस बात के चांसेस इंक्रीज कर देंगे कि तुम्हारा एडमिशन किसी और अच्छे कॉलेज में हो पाए जिनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में ये दोनों सब्जेक्ट्स हों, राइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी तुम्हें पहले से ही सर्च करना पड़ेगा कि अगर हमारा सपोज अगर कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है कि अगर हमारा फिजिक्स ऑनर्स में नहीं हुआ एडमिशन, 2nd और 3rd सब्जेक्ट में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो 2nd ऑप्शन में हम क्या करियर पाथ अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं, कि क्या हम मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स, और उसी अकॉर्डिंगली ये 4th और 5th स्कोरिंग और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मैच करने वाले सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ताकि अगर उस 2nd और 3rd सब्जेक्ट की वजह से हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाए जो हम पढ़ना चाहते थे, तो इन 4th और 5th सब्जेक्ट की वजह से हमारे पास एक दूसरी पढ़ाई करने का या दूसरा किसी और सब्जेक्ट में ऑनर्स करने का ऑप्शन रहे, राइट। अब डेफिनेटली कुछ बच्चे कहेंगे ऑनर्स के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ डेफिनेटली ऑनर्स ही एक चीज़ नहीं है, बट इस चीज़ को मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरीके से ही बताया है, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं लाइफ के, आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कौन से सब्जेक्ट 4th और 5th ऑप्शन में लेने चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब हमने 4th और 5th सब्जेक्ट्स भी चूज कर लिए, राइट, तो इनको भी यहाँ पे रख दिया, ओके। अब बात करते हैं लास्ट 6th सब्जेक्ट के बारे में। बिल्कुल जिस तरीके से पहले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस होता था, 5 मेन और 1 एडिशनल होते थे, अब ऐसा नहीं है, अब सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल माना जाएगा, बट अभी भी 5 में से 1 आपने लैंग्वेज चूज कर ली, बाकी के 4 सब्जेक्ट्स आपने अपने करियर ओरिएंटेड चूज कर लिए, राइट। अब बात करते हैं 6th और आखिरी सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट को भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह ही लो, बिल्कुल जिस तरीके से एडिशनल हुआ करते थे एडिशनल सब्जेक्ट्स, वो भी इसीलिए एडिशनल सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि अगर किसी एक सब्जेक्ट में तुम पास ना हो पाओ तो इस 6th सब्जेक्ट की वजह से तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा और पिछले जिस भी सब्जेक्ट में तुम पास नहीं हुए हो उसका एग्जाम देने दिया जाएगा, राइट। इसीलिए होता था 6 सब्जेक्ट। अगर हो सकता है ऐसा भी हो कि 6 सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है ये भी ऑप्शन में हो, तो 6 सब्जेक्ट ज़रूर लेना,
ऐसे मत करना कि स्ट्रेस हो जाएगा पढ़ाई का, 6 सब्जेक्ट लेते ही नहीं है, ये हरकत बिल्कुल मत करना। डेफिनेटली लेना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से हमारा फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। 6 सब्जेक्ट जरूर लेना, अगर चाहे ऑप्शन हो भी इसको लेने का नहीं लेने का तो भी, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह इजी सब्जेक्ट जो हम चूज कर सकते हैं चूज करना, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी, या फिर अगर किसी को म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक को भी ले सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, राइट। बट इट डिपेंड्स कि आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसी अकॉर्डिंगली। काफ़ी ऐसे स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ये वाले सब्जेक्ट्स लेने की, बट उनके स्कूल वो सब्जेक्ट्स देते ही नहीं है, उनमें वो ऑप्शन ही नहीं होता वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का। वेयरएज दूसरे स्कूल से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ऐसे स्कूल्स होते हैं उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और मतलब वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाते हैं, चॉइसेस में देते हैं। सो डेफिनेटली वो स्कूल से स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट तो ले ही नहीं सकते जो हमारा स्कूल पढ़ा ही ना, क्योंकि फिर अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लेंगे जो हमारा स्कूल नहीं पढ़ाता तो वो पहले ही बता देते हैं कि अगर हमारा स्कूल ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है तो इस सब्जेक्ट में पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। और थोड़ी बहुत गाइडेंस हर सब्जेक्ट के लिए होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये बेटर है कि स्कूल जो भी तुम्हें ऑप्शंस दे रहा है सब्जेक्ट्स के, उन्हीं में से लो, ताकि स्कूल की तरफ से थोड़ी बहुत गाइडेंस भी मिल पाए। क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड डेफिनेटली नहीं कर सकता ट्यूशन्स को, बट फिर भी एक सिचुएशन में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सच में लेना चाहते हैं दिल से, मतलब, और बहुत ज़्यादा इच्छा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, और आपको लगता है कि आप बिना ट्यूशन्स के, बिना स्कूल की हेल्प के भी वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं कुछ बुक्स के थ्रू, तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को ज़रूर लो। अगेन ये फिर से सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे ट्यूशन्स लगा के भी नहीं पढ़ते और कुछ बच्चे बिना ट्यूशन्स के भी पढ़ लेते हैं, वो वैसे भी टॉप कर जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती हैं कि कैसा बच्चा है और वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, दैट इज़ वो पढ़ने वाला बच्चा है या नहीं है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो विदाउट ट्यूशन्स, विदाउट स्कूल की हेल्प के, विदाउट स्कूल अगर वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा रहा है उस पढ़ाई को कराने के लिए, तो भी उन सब चीज़ों की हेल्प के बिना भी वो बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो सकता है, राइट। सो 6 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट ज़रूर लेना, और मोस्टली 90% बच्चों के लिए तो यही कहूँगी मैं कि वही 6 सब्जेक्ट एडिशनल में लेना जो कि तुम्हारा स्कूल प्रोवाइड कराता हो, जो जितने ऑप्शंस हो स्कूल में। पर बाकी के 10% बच्चे, उनमें से जितने भी पढ़ने वाले होंगे, वो डेफिनेटली अपने पसंद का 6th एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसा भी कोई सब्जेक्ट ऑन रिक्वेस्ट जो कि आपका स्कूल नहीं पढ़ाता है जिस सब्जेक्ट को, वो लिया जा सकता है, ऐसा सब्जेक्ट भी, बट एट योर ऑन रिस्क लेना। और अगर सही में पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को, सिर्फ और सिर्फ तभी लेना, ठीक है। तो अगर सम अप करें 6 सब्जेक्ट को, तो ये 6 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए थे, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और जितने भी ऐसा सब्जेक्ट्स तुम्हें लगता है ईजी हैं वो वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा 6 सब्जेक्ट भी डिसाइड हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट चूज़ करो ना, वो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स पे आपका फ्यूचर बेस होने वाला है। ये आपकी फाउंडेशन स्टडी है, और इसी पे कहते हैं ना, बिल्डिंग की जो नींव होती है, नींव रखी जाती है, बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और अगर सब्जेक्ट्स को बहुत ही हल्के में और बहुत ही, मतलब, ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे जस्ट पास होने के लिए, तो डेफिनेटली किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर सही में चाहते हो अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेना, अपने फेवरेट सब्जेक्ट का ऑनर्स करना, जो भी आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट्स बहुत सोच समझ के चूज़ करने पड़ेंगे। हर चीज़ को बहुत टेक इट फॉर द ग्रांटेड और बहुत लाइटली मत लो। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी निकाली है, पर उसका ये मतलब नहीं है उस पॉलिसी को हम अपने लिए नेगेटिवली यूज़ करें। उस पॉलिसी का जितना अच्छे से हो सके फ़ायदा उठाना चाहिए, इस तरीके से, अच्छे सेंस में, कि हम अच्छे सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि हमारे फ्यूचर में और ज़्यादा जाके हेल्प करें। कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि पता चले सारे ईजी सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, जैसे कि पता चले होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी और 4-5 ऐसे सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। डेफिनेटली ऐसे ले सकते हैं, अगर किसी को साइकोलॉजी की फील्ड में अगर आगे जाना है तो डेफिनेटली ऐसे कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे, मतलब, कुछ आड़े टेढ़े सब्जेक्ट ले लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं और जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब जिन 6 सब्जेक्ट्स को लेने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ऐसे सब्जेक्ट्स बिल्कुल मत लेना। बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट्स लेना। और अभी भी कह रही हूँ, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के ही सब्जेक्ट्स को फिल करना। और ये ज़रूर सोच लेना, इन्हीं सब्जेक्ट्स की बदौलत कॉलेज में एडमिशन होगा, ये बात बिल्कुल मत भूलना।
इसीलिए सब्जेक्ट्स जो भी लो वो काम के होने चाहिए, बेकार सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अभी के लिए तुम्हें लगेगा कि हाँ यार स्ट्रेस कम हो गया, इजी सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, पर बाद के लिए, फ्यूचर के लिए जाके रिग्रेट करोगे इस बात के लिए कि काश हमने ढंग के सब्जेक्ट्स ले लिए होते पढ़ने के लिए। ईजी करके हमने इतनी बेकार चीज़ें ले ली कि अब हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा। ये हरकत बिल्कुल मत करना, सीरियसली ये हरकत मत करना, क्योंकि अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो वो अपने साथ ही खिलवाड़ होगा और कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगेन ये सब्जेक्ट्स हैं, इनसे तुम्हारा करियर पाथ डिसाइड होगा, इनसे ये डिसाइड होगा, इन सब्जेक्ट के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि क्या आप खुद से 2 पैसे कमा पाएंगे या नहीं, कि क्या आप खुद से कुछ बन पाएंगे या नहीं। तो ये एक बहुत ही हल्का डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है आपकी लाइफ का। तो इसे ज़रूर किसी बड़े की सलाह लेके, अपने पेरेंट्स की, अपनी टीचर्स की सलाह लेके ही फिर ही फॉर्म में फिल करना जो भी सब्जेक्ट चूज़ करने हों उन्हें, और इसे बहुत सीरियसली लो, बिल्कुल हल्के में लाइटली मत लो। ठीक है, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि किस तरीके से 6 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने चाहिए अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, जो कि आपकी हेल्प करें कॉलेज में एडमिशन लेने में। पर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो सब्जेक्ट्स को लेके, स्ट्रीम्स को लेके, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी का रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।